निबंध लेखन या ऐसे राइटिंग प्रायः सभी परीक्षाओं में और स्कूल कॉलेज में भी एक विषय होता है। अब प्रश्न है, पाठ्यक्रम में ये विषय क्यों होता है? निबंध लेखन पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग होता है क्योंकि विद्यार्थी की सोच कितनी स्पष्ट, सरल, शुद्ध और प्रभावशाली है, यह परखने के लिए। विद्यार्थी को विषय का कितना ज्ञान है, विद्यार्थी अपने उस विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्ति की योग्यता रखता है या नहीं, परखने के लिए निबंध लेखन का ज्ञान आवश्यक है। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नी जमा बंध। नी या अर्थात भली भांति, बंध मतलब बांधना। अब प्रश्न है, किसे बांधते हैं? उत्तर, रचनाकार लेखक के भावों और विचारों को एक विशेष रचना प्रकार व शैली में बांधना निबंधन कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि निबंध में लिखने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकना चाहिए। पाठ्यक्रम में निबंध लेखन क्या है? किसी विषय पर गद्य में लेख लिखना निबंध कहलाता है। गद्य मतलब प्रोज। समय और स्थान की निश्चित सीमाओं के भीतर, अब 20 नंबर का है तो 20 नंबर जितना या जितने भी अंक का है, जितना बड़ा पूछा गया आपसे, समय और स्थान की निश्चित सीमाओं के भीतर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार इत्यादि पर लेख लिखना निबंध है। अच्छा निबंध लिखना एक कला है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी में कुछ विशेष गुण हो। अब प्रश्न है, कैसे गुण हो? उत्तर, विषय का अध्ययन और ज्ञान होना पहला गुण है। उस अध्ययन और ज्ञान के प्रति सजग होना और अपना दृष्टिकोण रखना। उस अध्ययन और ज्ञान को समझकर उस पर चिंतन करना। फिर शब्द भंडार का होना, उस विषय से संबंधित सभी शब्दों का ज्ञान होना। शब्द भंडार का होना, विषय से जुड़े शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अपने चिंतन किए हुए भावों को विचारों में बांधकर लिखने का अभ्यास होना। उस लेखन की शैली में प्रभाव उत्पन्न कर सकने की गुणवत्ता का होना, ये सभी गुण होने आवश्यक है। विद्यार्थी परीक्षा में निबंध कैसे लिखे? सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होगी, उसका आरंभ लिखना होगा। जो कुछ आप लिखने जा रहे हैं उसका एक बहुत ही अच्छी तरीके से बंधाया सुगठित रूप आपको उसमें नजर आना चाहिए, झलकना चाहिए। विषय का स्पष्ट विस्तार होना चाहिए 2-3 अनुच्छेद में। पहले सकारात्मक पक्ष लिखें, फिर अनुच्छेदों में त्रुटियां, दोष इत्यादि के बारे में बताएं। अंत में संक्षेप में अपने विचार विषय संबंधी लिखें। प्रिय बच्चों, नमस्कार। मान लीजिए आपको किसी भी विषय पर निबंध लिखना हो तो उस विषय से जुड़े शब्द अर्थ आपको अवश्य ही पता होने चाहिए। उस विषय से जुड़े शब्द अर्थ आपको अवश्य ही पता होने चाहिए। जैसे वैश्विक महामारी कोविड-19 एक सामाजिक निबंध है, सामाजिक विषय है ये। देवनागरी लिपि साहित्यिक निबंध है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, इस पे आप निबंध लिख सकते हैं, पहले के वीडियो में है। फिर गद्य विधाएं हैं, आधुनिक काल या उससे पहले या बाद की कोई भी विधा आ सकती है, कोई लेखक आ सकता है, कोई रचना आ सकती है, साहित्यिक निबंध कहलाएगा ये। फिर जर्नलिज्म से जुड़ा कोई सवाल, कोई विषय हो सकता है, समाचार पत्र से जुड़ा हो सकता है, आर्थिक मंदी से जुड़ा हो सकता है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अभी इन 3 से 10 विषयों पर निबंध लिखने सिखाने का प्रयास करूंगी, जो प्रतियोगिताओं के लिए भी आवश्यक है।
आप उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि यदि मान लीजिए हमको वैश्विक महामारी कोविड-19 के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले आवश्यकता क्या है कि हम उसके जो वोकैबुलरी है, शब्द अर्थ हैं, उनका हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब पहला शब्द है कोविड, COVID, फिर डैश डाल के 19। यह एक एक्रोनिम शब्द है, परिवर्णी शब्द है। CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज, 19 2019 कोविड-19 हो गया। फिर शब्द है आउटब्रेक। आउटब्रेक किसे कहते हैं? प्रकोप जहां से शुरू हुआ। यहाँ क्या है? वुहान, चाइना। फिर एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है दुनिया के किसी एक हिस्से में फैला हुआ जिसमें जान का खतरा भी हो। फिर है पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या है? जो सारे विश्व में फैला हो जिसमें जान का खतरा भी हो। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि पेंडेमिक शब्द असल में इन्फ्लुएंजा के लिए प्रयोग किया जाता था, किसी और चीज के लिए नहीं होता था इससे पहले। फिर शब्द है WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें 194 जो कंट्रीज हैं, देश हैं, वो इसके मेंबर हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, दुख भी होगा कि WHO ने 30 जनवरी 2020 को इसको विश्व में बहुत बड़ी आपदा के रूप में, संकट के रूप में कोविड-19 को घोषित कर दिया था। अब आप देखेंगे आगे चल के कि किस तरीके से हिंदी में भी स्वास्थ्य समाचार और संवाद की व्यवस्था WHO ने कर दी है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, 6 7 8 9 10 बहुत सारे शब्द हैं, है ना, 50 के आसपास तो होंगे ही। ये सारे शब्द अर्थ सहित आपको आ जाने चाहिए। PDF फाइल में मैंने डालने की कोशिश की है। यदि मैं यहाँ एक एक को एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये शब्द बहुत प्रचलित से शब्द हैं, पर आपको आनी चाहिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो ये आप वहां से देख लीजिएगा, है ना। जैसे फ्लैटन द कर्व है या सुपर स्प्रेडर है, जैसे जो एक व्यक्ति बहुत से लोगों को संक्रमित करने का कारण बनता है, उसे हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर है ये। और फिर आप देखते हैं कि किस तरीके से वेट मार्केट क्या है, बस बहुत सारे शब्द हैं, देखिएगा आप। वेट मार्केट का है जहाँ वो कहते हैं जहाँ वो बाजार पशु पक्षी को मारकर इंसानों को भोजन के रूप में बेचा जाता है, उसे वेट मार्केट कहते हैं। चीन के ऐसे ही बाजार से, चमगादड़ों से, पेंगुलिन से आया है ये इंसानों में, ऐसा माना जा रहा है। सच क्या है मालूम नहीं। निमोनिया क्या होता है, और फिर आउटब्रेक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सब में अंतर क्या है। फिर अब नोबल वायरस क्या है, क्योंकि ये नोबल वायरस इसलिए कहा, वायरस तो है ही, है ना। अब बैक्टीरिया और वायरस में अंतर तो होता ही, आपको पता है। वायरस है क्योंकि नोबल वायरस इसलिए है क्योंकि ये अपना गुण रूप बदलता जा रहा है ना, इसलिए इसका म्यूटेटेड वायरस है ये, उत्परिवर्तित वायरस है ये, इसमें DNA बदलता जा रहा है। फिर आप कंटेनमेंट जोन क्या कहते हैं, जोन किसे कहते हैं। फिर आप एयरबॉर्न वायरस नहीं है ये, सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए रखी जा रही है कि व्यक्ति से व्यक्ति को फैल रहा है। फिर यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि PPE किट और सूट क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये एक प्रकार का सुरक्षा आवरण होता है जो डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट इत्यादि को चिकित्सा करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए, जो व्यक्ति के आंख, कान, त्वचा, हाथ, पैर, सिर और पूरे शरीर को सुरक्षित रखता है। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE कहलाता है। इसीलिए 4 लेवल के लिए तैयार किए जाते हैं, लेवल A, B, C और D। कोरोना जैसे वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लेवल A की PPE का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके जूतों तक को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए कवर तक शामिल होते हैं। ये वायरस को शरीर के संपर्क में आने से रोकने का काम करते हैं
हॉस्पिटल्स में इनके प्रयोग के साथ सावधानियां भी आवश्यक होती हैं। आंखों के लिए चश्मा होता है, विशेष रूप से तैयार माउथ मास्क होते हैं। चेहरा ढकने के लिए एक विशेष प्रकार की शील्ड होती है। हेड कवर, हाथों के लिए दस्ताने, जूतों के लिए कवर, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाला सूट जैसी आवश्यक प्रोटेक्टिव सुरक्षा प्रदान करने वाली चीजें शामिल होती हैं इसमें। भारत में इसका अभाव था, अभाव है, जिसके कारण टेस्ट सही जितने होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। इसके लिए बहुत मुश्किलें भी आ रही हैं। डॉक्टर और हॉस्पिटल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, सभी इसकी डिमांड कर रहे हैं और ये काफी एक मुश्किल वाला विषय बना हुआ है। फिर शब्द है RT-PCR टेस्ट, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये PPR टेस्ट खर्चीला है, लगभग 4500 रुपए का एक टेस्ट होता है। नतीजा आने में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। इसमें चेक होता है कि कैसे DNA के जरिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कोरोना का टेस्ट होता है। ये साइंस के विद्यार्थी इनके तीनों चरणों को भी समझ लें, क्योंकि किस प्रकार से पहले टेम्परेचर बढ़ाकर उसको फिर उसको घटाकर और इस तरीके से 3 चरणों में डाल के किस तरीके से ये जो DNA है ये फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। ये साइंस वाले कम से कम काफी डिटेल में पढ़ लें। ये सही तरीका है पर महंगा है, उपलब्धता भी नहीं है। अतः भारत राम भरोसे, जितने ज्यादा टेस्ट होते उतनी जल्दी होते उतना अच्छा भी होता, पर मजबूरी है। फिर एक टेस्ट है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। यह कम खर्चीला है। इस टेस्ट में यह जांचा जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति शरीर के एंटीबॉडीज में रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया कर रहे हैं या नहीं। यदि एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स दिखता है तो इसका मतलब है कि वायरस का संक्रमण। इससे पता चलता है कि शरीर में वायरस मौजूद है या नहीं, पर यह बहुत कारगर ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। अब इस टेस्ट से सही तरीके से सही नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। अब इसी तरीके से शब्द है हॉटस्पॉट, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, बहुत सारे शब्द, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उससे PDF फाइल से निकाल के और समझ लीजिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा, फिर निबंध लिखिएगा। या विशेष नोट मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि WHO ने कभी भी लॉकडाउन की बात नहीं की थी। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य जो एक कमेटी होती है उसमें है, वो 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया था। पूरी दुनिया को बता दिया गया था, है ना। तो पेंडेमिक शब्द केवल इन्फ्लुएंजा के लिए प्रयोग किया जाता रहा था। तो WHO में, जैसा कि आपको पहले बताया मैंने, 194 देश शामिल हैं, पर ये देर क्यों हुई, प्रश्न बहुत बड़ा है ना। सो कोरोना वायरस was declared public health emergency of international concern on 30th January 2020 by WHO। अब सवाल है कि फिर ये देरी क्यों हुई, हमने इसकी अनदेखी क्यों की, है ना। सभी को इस खतरे की जानकारी दे दी गई थी जब 30 जनवरी 2020 को, तो फिर ये जो देरी है वो क्यों हुई। 70 साल के इतिहास में केवल 6 बार यह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित हुई है। इससे बड़ा खतरा और नहीं होता। फिर आप देखते हो कि डॉक्टर ली जो चीन के डॉक्टर थे की बात भी नहीं सुनी गई, उनकी मौत भी कोरोना वायरस से हुई। यदि उस समय बात वक्त रहते सुन ली जाती, चेतावनी मिल जाती तो बेहतर होता, है ना। WHO ने हिंदी में चैट बॉक्स संवाद के लिए बनाया, ये आपको बहुत सही से पता होना चाहिए। फिर आप देखते हो कि बहुत सारे और भी शब्द हैं, फेस मास्क क्या होता है और
बहुत 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 सारे शब्द हैं जो आपको आने चाहिए, जो आप बहुत अच्छे से समझोगे और समझने के बाद फिर निबंध लिखोगे। निबंध की रूपरेखा मैं आपको अभी बता रही हूँ। अभी जैसे हमने कोविड-19 से जुड़े 30-40-50 शब्द देखे, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही। तो अब यदि हमें इस पे और भी आपको शब्द मिलते हैं तो आप उसे ढूंढिएगा, उसके अर्थ जानिएगा और उसे तलाश के अपने निबंध में प्रयोग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम इसकी एक रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिका लिखनी होती है। तो निबंध का शीर्षक हो गया वैश्विक महामारी कोविड-19। तो भूमिका में हम लिख सकते हैं कि प्रकृति का अतिशय दोहन, इंसानी स्वार्थ और लालच, जीव जंतु प्राणी मात्र के प्रति असंवेदनशीलता सभी मिलकर समय समय पर मानवता को गंभीर संकट में डालते रहते हैं। खांडव वन की महाभारत कथा हो या हर 100 वर्ष बाद 1720, 1820, 1920, 2020 ईस्वी में घटने वाला महाविनाश का तांडव क्या है, क्यों है, किस लिए है, आज प्रश्नों के अंबार उठा लाता है। मानव समाज सोचने पर विवश हो जाता है। ईश्वर मानव अहंकार का दमन करना चाहता है। संभवतः उत्तर हाँ में ही होगा। यह विनाश न देश देखता है, न धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, जाति पाति, अमीर गरीब, ऊंच नीच, बिना भेदभाव के सबको एक दृष्टि में रख विनाश का तांडव रचता है। आज कोविड-19 कुछ ऐसा ही तांडव है। ये हो गई भूमिका। फिर आप कोविड-19 पे जितने आपके शब्द आपको पता है उनको कैसे, प्रचलित शब्दों को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप इसमें, उस पे लिखिएगा, उसके आधार पर लिखिए। और फिर खांडव वन की संक्षिप्त कथा यदि आपको पता है तो वो आप दे सकते हैं। 100 साल बाद किस तरीके से विनाश की एक लीला आती है वो आप दे सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि सकारात्मक तरीके से लिखिएगा। पहले सकारात्मक बात, पहले किसी की तारीफ करेंगे उसके बाद ही उसकी एक दो कमियां बता सकते हैं ना, तभी वो सुधारेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। मजदूरों का पलायन और भूख, समाज और देश में चल रहा करुणा और अन्याय का जो एक तांडव है, करुणा और अन्याय का पक्ष दोनों रखिएगा। फिर देश भारत की एक एकजुटता जो सामने आ रही है वो आपको उस पर प्रकाश जरूर डालिएगा। और संवेदनशीलता के उदाहरण बनते लोग और समाज, देश हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। सरकार की बात एक तरफ रख लीजिए, यदि इंसान इंसान की बात देखें तो आज आप देखते हैं कि धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब की दीवारों को तोड़कर इंसान बाहर आए हैं, इंसानियत बाहर आई है ना। इन मजदूरों की बेबसी और दुर्दशा और शोषण को देखते हुए आप देख सकते हैं कि असली हिंदुस्तान कैसे दिलों में आज भी जिंदा है। इसको अनदेखा मत करिएगा। फिर जो समाचार पत्र हैं या जो सोशल मीडिया है या जो टीवी है, टेलीविजन है, जर्नलिज्म है, इस सब का जो एक कड़वा नकारात्मक पक्ष है उस पर भी आप जरूर नजर डालिएगा, क्योंकि WHO कहता है कि उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो सकारात्मक सोच फैलाता है या नकारात्मक फैलाता है, प्यार फैलाता है या नफरत फैलाता है। तो इस पक्ष में भी आप जरूर लिखिएगा। फिर अंत में हम इसका संक्षेप यदि सारांश सा लिखें तो लिख सकते हैं कि संभवतः ये महामारी इंसान को इंसान बना जाए, वह प्रकृति का स्वामी नहीं मित्र बन सके, प्राणी मात्र पर दया भाव रख सके, हम भारतीय नफरत की राजनीति को छोड़कर विश्व गुरु बन सकें, 200 साल पुरानी एलोपैथी के माया जाल से मुक्त हो सकें, अपनी वन संपदा पर विश्वास कर पाएं, हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा व्यवस्था का सम्मान कर पाएं। केरल जैसे उदाहरण जहां हिंगुल भस्म, पारा और लाल गंधक से निर्मित की रस चिकित्सा द्वारा सांस लेने की मुश्किल को ठीक कर दिया गया। भारतीय जनमानस खान पान, योग, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान, मसाले, क्वाथ, औषधीय काढ़े, रसायन में आंवला, सतावर, गिलोय, तुलसी इत्यादि एकल रसायन है ये, तथा च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन अनेकों औषधियों से निर्मित तथा रस आदि चिकित्सा के वैभव को दुनिया को स्वयं अपनाते हुए स्वयं उदाहरण बनकर दुनिया को समझा सकें।
एक औषधि जो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि गर्म पानी पी रहे हैं, है ना, तो गर्म पानी पीना और अमृत धारा जैसी प्राचीन औषधि जो 500 सालों से भी पहले से इस प्रयोग में आ रही है, और एकल औषधि 100 से 150 बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। उसमें खाने वाला कपूर आता है जो जिससे होम्योपैथिक दवाई बनने का भी दावा है, और आप देख रहे हैं उसमें बहुत चर्चा भी हो रही है। और उसमें क्रिस्टल फॉर्म में अजवाइन सत्व होता है, वो भी आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत ट्रांसपेरेंट बिल्कुल कपूर जैसा ही दिखाई देता है। फिर उसमें पुदीना सत्व है, वो भी ऐसा है। इन तीनों क्रिस्टल्स को जब हम मिला देते हैं एक साथ तो ये लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है ना, तरल पदार्थ बन जाता है, और ये कहलाता है अमृत धारा, है ना। बचपन में भी आप देखते होंगे कि पताशे में 1-2 बूंद डाल के खिला दी जाती थी तो पेट के सारी दर्द और सर्दी जुकाम ये सब खत्म हो जाता था हमारा। तो फिर प्रयास स्वयं से, अपने घर से, समाज से, देश से, राष्ट्र से करनी होगी। ये था एक संक्षिप्त रूपरेखा, एक संक्षिप्त रूपरेखा थी कोविड-19 निबंध लिखने की। इसके यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको कौन कौन से विषय पर निबंध चाहिए। तो मेरी कोशिश होगी कि उसका शब्द भंडार जो है वो अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही आपको दे सकूं, शब्द अर्थ दोनों ही। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हिंदी ही पढ़नी चाहिए, हिंदी भी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिए। ही का आज के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक समाज में ऐसा कोई ही वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। हमने कुएं का मेढक थोड़ी बनना है, हमें तो पूरा उन्नति, पूरा व्यक्तित्व जो है निखर कर सामने आना चाहिए। अब जो लॉकडाउन 4 के बाद 5 आता है या 6 आता है या क्या होता है वो तो भगवान जाने या सरकार जाने, पर हमें फिर भी इससे बचाव के लिए जितने भी सुरक्षा के कदम हैं वो हमें उठाते रहना चाहिए। अच्छा खाते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और आप देखिए कि आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय। आप अपने पूरे व्यक्तित्व को निखारिए, सवारिए, जितनी भी स्किल सीख सकते हैं, जितना भी अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपने नियम कायदे कानून से चल सकते हैं, है ना। नियम बनाना भी आसान है, सुबह उठना और कसरत करना और अच्छा खाना और अच्छा पढ़ना और अच्छा सीखना, ये सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा समय है आपके पास। तो आप जुगनू नहीं बनेंगे मेरे बच्चे, तो सूरज की तरह चमकेंगे, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।